हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गीक्स फॉर गिक्स का डे 4 और हम लोग का जो क्वेश्चन है वो आज का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है और क्वेश्चन है रोटेट एरे। और यहाँ पर मुझे एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे अपने एरे को रोटेट करना है और मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर डी भी दिया हुआ है। मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को यानी कि अपने एरे को रोटेट करवाना है। और एक बात, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकती। यहाँ भी मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा 1, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ 1। और यहाँ पर मुझे जो एरे है उसको पहले से ही सर्कुलर मान करके रखने के लिए कहा गया है, यानी कि एरे का कोई एंड नहीं है। ये जो मेरा लास्ट वाला वैल्यू है ये मेरे फर्स्ट वाले वैल्यू से कनेक्टेड है। इस बात को मुझे समझना ज़रूरी है। अब चलिए आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से इस कोड को मुझे करना है या किस तरीके से यहाँ पर सारा काम परफॉर्म किया गया है। जैसे यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू 2 है, तो मुझे देखना है 1 2, ठीक है। 2 तक मैं गई, डी का वैल्यू 2 था तो डी का वैल्यू बराबर 1 2, ठीक है। और 2 वैल्यू के बाद मुझे जितना भी वैल्यू होगा ना उसे मुझे रोटेट करके आगे कर देना है, ठीक है। यानी 3 4 5 को मुझे आगे कर देना है और 1 2 को मुझे पीछे कर देना है। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन मैं ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल आप लोग को ये कह रही हूँ कि आप लोग सेल्फ समझिए कि आप लोग को किस तरीके से इसका कोड करना है। लेकिन मैं आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल समझाती हूँ जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 7 3 9 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर मेरा 7 3 9 1 लिखा हुआ है और डी का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू 1 2 3 4 है, ठीक है। यानी मेरा 4 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और उसके लिए अगर मेरा डी का वैल्यू 9 है तो मेरा जो डी का वैल्यू है वो तो मेरा बड़ा है मेरे एरे के लेंथ से। तो मुझे ऐसा करना है कि ये रोटेशन परफॉर्म करना है और मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि लास्ट और जो मेरा स्टार्टिंग है ये तो मेरा जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म हो रहा है तो उस पॉइंट मुझे एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसका तो कोई एंड नहीं है, तो मुझे गिनती आगे करते जाना है। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिख दिया तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 मेरा यहाँ पे आया। तो 9 के बाद का जितना भी एलिमेंट है ना, ये 3 यानी कि ये 3 एलिमेंट 3 9 1 मुझे इन तीनों को आगे कर देना है और जो मेरा 7 है वो यानी कि जो मेरा स्टार्टिंग वाला पोजीशन था उसको मुझे पीछे कर देना है, यानी रोटेट कर देना है। अब ये बात कहने में, समझने में, सुनने में तो आसान लग रही है, लेकिन अब मैं इसको करूँगी कैसे। और एक बात मैं आप लोग को पहले ही समझा देती हूँ कि एरे को प्रिंट करवाने में और एरे को चेंज करवाने में अंतर होता है। जैसे मैंने पहला बार जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था तो वहाँ पर मेरा सबसे बड़ा गलती ये हो रहा था कि मैं क्या कर रही थी कि मैं प्रिंट करवा रही थी, ना कि मैं एरे के वैल्यू को चेंज कर रही थी। यानी कि जो मैं प्रिंट करवा रही थी वो बिल्कुल वैसा ही था जो यहाँ पे कोड में आउटपुट में लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंट करवाना और सेल्फ एरे को चेंज करना ये दो अलग अलग बात है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे। और उसके पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग को किस तरीके से, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग का मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग इसको सोचना किस तरीके से शुरू करें। क्योंकि जो मेरा जो रियल किस तरीके से कोड करना है या किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो तो आप लोग को सब बता देंगे, लेकिन सोचना कैसे है वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को किस तरीके से सोचना है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे मेरा पहला वाला जो एग्ज़ाम्पल है मैं उसको ले लेती हूँ। इस एग्ज़ाम्पल में मेरा 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो मेरा डी है उसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। अगर मेरे डी का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया हुआ है और मुझे एक एरे दिया हुआ है, तो अब मुझे सबसे पहले ये सोचना है कि किस तरीके से ये 3 अंक को मैं आगे, यानी कि एरे के 1 पोजीशन पे 3 रख दूँ, एरे के 4th पोजीशन पे सेकंड पोजीशन में 4 रख दूँ और एरे के 3rd पोजीशन में 5 रख दूँ और 1 2 को यहाँ पे रख दूँ। और मुझे और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे जो करना है इन प्लेस करना है। मैं किसी भी सिचुएशन में मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर सकता। अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना होता तो क्वेश्चन ही इजी लेवल क्वेश्चन होता, लेकिन इन प्लेस लिख करके ही इसको एक मीडियम लेवल क्वेश्चन पर सेट कर दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका जो फर्स्ट जे एलिमेंट है यानी कि मुझे इसको यहाँ पे डालना है और जो मेरा लास्ट का जो एलिमेंट है उसको मुझे शिफ्ट कर देना है फ्रंट पे। अब ये जो मेरा रेस्ट हमको जो शिफ्ट करना है फ्रंट पे, पर हम लोग इसके लिए दूसरा एरे यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए चलिए सोचते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग को करना चाहिए। तो हम लोग को सबसे पहला आइडिया है ना कि हम लोग एक चीज़ करना जानते हैं कि रोटेट एरे। जब भी आप लोग कभी भी एरे का क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके पहले हमेशा एक कोड पे ध्यान रखें, वो होगा रोटेशन।
हम लोग को सबसे पहले रोटेशन के ऊपर ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम लोग को रोटेशन परफॉर्म करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को रोटेशन करना चाहिए। और ये मेरा इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि रोटेशन किस तरीके से इम्प्लेस किया जाता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो डेफिनेटली जाके देखें। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि रोटेशन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग इस रोटेशन के कोड को सीखिए। और मुझे एक बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किस तरीके से मेरा कोड आगे पीछे हो रहा है, यानी किस तरीके से मेरा वैल्यू आगे पीछे हो रहा है। यानी कि मुझे वैल्यू को किसी भी सिचुएशन में शिफ्ट करना है, ना कि मुझे अपना जो मेरा वैल्यू है उसको बस ये प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना और शिफ्ट करवाने में तो अंतर होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में इसको एक पैटर्न में सेट कर देना है, ताकि रोटेशन में क्या होता था ना, जैसे मैं अगर आप लोग को एरो को रिवर्स करने का बात कहूँ, ठीक है, या मैं आप लोग को एरो को अगर सिंपली रिवर्स करने का बात कहूँ तो 1 2 3 4 5 जब लिखा होता है तो मैं इसको इससे रिवर्स कर देती हूँ और इसको मैं इससे रिवर्स कर देती हूँ। उस पॉइंट पे क्या होता है, मेरा 4 और 2 एक दूसरे की जगह पे आ जाता है, 3 और 5 और 1 एक दूसरे की जगह पर आ जाता है। उस पॉइंट पे मेरा एरे ईजिली रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मुझे इस रिवर्स के कोड को ना ध्यान में रखना है, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था हम लोग का रिवर्स का कोड, जहाँ पर हम लोग इस तरीके से रिवर्स कर रहे थे। लेकिन रिवर्स का रोटेशन का क्या लेना देना है, तो एरे का मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे रिवर्स करके ही सॉल्व करना होता है। अब मैं आप लोग को ये समझाती हूँ कि मुझे किस तरीके से क्या करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि अधिकतर प्रोसेस में रिवर्स यूज़ होता है, और यहाँ पर अगर मुझे शॉर्ट करना है, यानी कि मुझे इन प्लेस कुछ भी करना है, तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवर्स का कोड ही यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कोड को मूव करवाने का। अगर मैं कुछ भी करने के लिए जाती हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिवर्स एक ऐसा अच्छा तरीका है, या 2 पॉइंटर अप्रोच मैं कह लूँ, एक ऐसा अच्छा तरीका है कि मैं इन प्लेस सारा काम कर सकती हूँ। तो मुझे जो करना है वो इन प्लेस करना है, तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं लास्ट एक ऐसे जगह पर पहुँच जाऊँ ना, कि मेरा एरे रिवर्स करने के बाद मुझे फाइनली एक ये वाला वैल्यू मिले, ठीक है। और इसके लिए मुझे ये चीज़ ऐसा रखना है कि जो मेरे सबके लिए काम करे, सिर्फ और सिर्फ इस कोड के लिए काम ना करे, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं मुझे कहाँ तक पहुँचना है। मुझे वहाँ तक पहुँचना है जब मेरा ये 3, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रखना है 3 को सबसे आगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे करना है 4 को उसके पीछे, 5 को उसके पीछे। अगर मुझे ऐसा कुछ भी करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे चाहिए 3 सबसे आगे, 4 उसके बाद में, 5 उसके बाद में, ठीक है। और उसके बाद मुझे 1 चाहिए और मुझे 2 चाहिए। यानी कि जो चीज़ मुझे स्टार्टिंग से चाहिए थी वो मैंने एंड से लिख दी, यानी कि इस चीज़ को मैंने बस उल्टा करके लिखा है। मुझे इस पोजीशन को अचीव करना है। मुझे सबसे पहले इस बारे में सोचना होगा कि अगर मेरा जो क्वेश्चन है वो जो का जो आउटपुट है अगर कुछ ऐसा दिखने लगे तो मैं फाइनल को अचीव कर लूँगी। उस पॉइंट पे क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिवर्स कर दूँ और इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिवर्स कर दूँ तो मेरा ये 4 ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, 1 इस पोजीशन पे आ जाएगा, 5 इस पोजीशन पे ही रहेगा, 3 की जगह मेरा 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 2 एक दूसरे से स्वैप हो चुका है, और यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा। जैसे ही मेरा ये आया, अब मुझे ये वाला, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, लेकिन जो मुझे इससे अचीव करना है, लेकिन इससे पहले भी मुझे इसको अचीव करने के लिए कुछ एक कोड चाहिए होगा। इसको अचीव करने के लिए भी मैं इसको अचीव भी रिवर्स से ही कर सकती हूँ। तो इसको अचीव करने के लिए मुझे एक ऐसा कोड चाहिए जिसमें लिखा हो 2 1 3 4 5। अगर मुझे 2 1 3 4 5 मिल गया तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 4 और 1 को मैं स्वैप करके 4 को आगे 1 को पीछे कर दूँ, 5 और 2 को स्वैप करके मैं 5 को आगे 2 को पीछे कर दूँ, और 3 तो वैसा का वैसा रह जाएगा। उस पॉइंट पे मुझे 5 4 3 2 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे मुझे चाहिए भी 5 4 3 2 1 है, ताकि मैं इन दोनों को स्वैप कर दूँ और इन दोनों को स्वैप कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से रिवर्सल में मुझे क्या चाहिए। तो मैं हमेशा बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती हूँ, ना कि टॉप डाउन अप्रोच को। बॉटम अप अप्रोच में मुझे फाइनल आंसर से ही देखना है कि मुझे किस तरीके से ऊपर की ओर उठना है।
तो मैंने अपना सबसे नीचे वाला सोर्स ये रखा कि ये तो मेरा फाइनल आंसर है जिसको हमको अचीव करना है। इन प्लेस करने के लिए मैं 2 पॉइंटर अप्रोच को ये यूज़ कर सकती हूँ। 2 पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए कुछ इस तरह का दिखने वाला इंसान, या इस तरह का दिखने वाला कुछ ये नंबर ऑफ सीरीज़। उसके बाद इस तरह से एरे के बाद मैंने क्या किया ना, इसी मेरे ये जो बिफोर वाले एरे है इससे मैंने एक आफ्टर निकाला। ठीक है, अब मैंने जिस बिफोर से आफ्टर निकाला है, मुझे इसके पहले भी एक बिफोर चाहिए होगा जिससे मैं ये निकाल पाऊँ। ठीक है, तो अब मुझे जिससे ये निकाल पाऊँ चाहिए होगा वो है ये, कि मैं इससे ये अचीव कर पा रही हूँ और इससे ये अचीव कर पा रही हूँ और इससे ये अचीव कर पा रही हूँ, लेकिन इसको भी तो मुझे कहीं से अचीव करना होगा। अब यहीं पर से जब हम लोग कोड को इस तरीके से समझने लगते हैं ना, तो चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ने लगती हैं। चीज़ें किस तरीके से जुड़ती हैं, आज आप लोग उस चीज़ को अपने सामने होता हुआ देखेंगे। तो मैं वापस से अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ। मेरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और मेरा डी का वैल्यू दिया हुआ है 2। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरा जो डी है, यानी कि मैं डी से लेकर के ये वाला पहले इन 2 वैल्यू को एक दूसरे के साथ स्वैप कर लूँ, यानी मैं सबसे पहले जो मेरा डी है उसको ही स्वैप कर लूँ। डी के अंदर जितना भी वैल्यू है, अगर ये दोनों एक दूसरे से स्वैप हो जाता है, यानी अगर 2 आगे आ जाता है, 1 पीछे चला जाता है, और मेरा जो लेफ़्ट कोड है उसको वैसा का वैसा रखना है। वेट अ सेकेंड, मैं इस मैथमेटिकल रिजल्ट को ऑफ कर लेती हूँ। हाँ, तो मुझे 2 को आगे करना है, 1 को पीछे कर देना है, और मेरा 3 4 5 वैसा का वैसा ही मुझे रखना है। मुझे ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए। मेरा फर्स्ट स्टेप तो यही है कि मैं अपने डी को ही रिवर्स कर लूँ। जैसे ही मेरे डी तक का एलिमेंट अगर एक बार रिवर्स हो जाता है, उसके बाद मुझे देखना है कि मेरे को एक एरे अचीव हो रहा है। अब मुझे उस एरे से, यानी कि मेरा जो एरे है उसका जो मेरा फाइनल लेंथ है, अब मुझे उसमें रिवर्स डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिवर्स डालूँगी चीज़ें, क्योंकि मुझे फ़ाइनल वैल्यू चाहिए, तो मुझे सबसे पहले तो मैं फ़ाइनल वैल्यू को देखती हूँ कि मुझे फ़ाइनल वैल्यू में क्या चाहिए, मेरा नीड क्या है। तो मेरा नीड था 3 4 5 और फिर उसके बाद 1 2। ठीक है, मैंने ये वाला इसलिए किया ताकि मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप अचीव हो पाए। इसके बाद मैं क्या करूँगी ना, मैं करूँगी एक ऐसा स्टेप जिससे मुझे ये जो मेरा कोड है वो वापस से मेरा रिवर्स फॉर्म में हो जाए, यानी एक ऐसा कोड जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि मेरा जो 3 है वो आगे आ जा रहा है, 4 है वो जो सबसे सेकेंड आगे आ जा रहा है, और 5 है मेरा थर्ड आगे आ जा रहा है। अब इस चीज़ को मैं कैसे अचीव कर पाऊँगी? इस चीज़ को अचीव करने के लिए मैं अब क्या करूँगी, मैंने एक बार रिवर्स किया है अपने डी के वैल्यू में। अब मैं जो लेफ़्ट बचा हुआ जो मेरा एरे है, यानी कि मेरा डी से ले करके जो मेरा n-1, n इज़ द लेंथ ऑफ द एरे तक का जो मेरा कोड है ना, मैं उसे रिवर्स कर लूँगी। यानी इस बार मैं इसको रिवर्स करूँगी। 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, उसके बाद मैं 3 4 5 को रिवर्स जैसे ही करूँगी, उस पॉइंट पे मेरा जो 3 और 5 है एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएगा, लेकिन मेरा 4 स्वैप नहीं होगा। तो जैसे ही मैंने ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स ऑड है, और उसके बाद 4 वैसा का वैसा रह गया, 3 ऐसा का ऐसा आ गया। अब मुझे जो चाहिए था वो लगभग मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे इस 4 और 1 को रिवर्स कर देना है और इस 2 और 3 को रिवर्स कर देना है। ऐसा करते ही मतलब स्वैप कर देना है, मुझे ये अचीव हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले मुझे डी के इस 2 एलिमेंट को स्वैप कर देना है, उसके बाद लेफ़्ट बचे हुए एलिमेंट को स्वैप कर देना है, और उसके बाद पूरे एरे को ही स्वैप कर देना है। इस 3 पोजीशन को परफॉर्म करते करते मेरा जो फाइनल सर्कुलर रिवर्स का जो फॉर्म है वो निकल जाएगा। और इसके साथ साथ और एक बात मैं बता दूं कि मेरा मान लीजिए कभी कोई एक ऐसा पोजीशन आ जाता है जिसमें मेरा डी का वैल्यू मान लीजिए 7 है, ठीक है, और जो मेरा एन का वैल्यू है मान लीजिए वो 5 है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए कि 1 2 3 4 इस तरीके से करके मैं कब तक करते रहूँगी। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने का एक सिंपल तरीका है, वो है मॉड्यूलो का, कि अगर मैं डी बराबर अगर मैं 7% ऑफ 5 कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2। परसेंटेज क्या होता है, जो मेरे आउटपुट का वो देता है यानी ये वाला भागशेष। अगर मैं यहाँ पे रखूँ अंदर में सिर्फ और सिर्फ 7, उसके बाद बाहर में रखूँ 5, 5 1 जा 5,
5 1 से 5 होने के बाद 7 में से 5 क्या बचा 2, तो मेरा जो आउटपुट होगा वो 2, यानी कि मेरा ये जितना कितना घर घूमेगा, ये मेरा 1 2, यानी मेरा जो डी का वैल्यू है वो 2 रह गया। और यहाँ पे जो मैंने इतना लंबा चौड़ा 1 2 3 4 करके दिखाया था, आप लोग एक्चुअली इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, एक वाइल लूप लगा दे जब तक मेरा जो आई का वैल्यू है या जब तक मेरा जो डी है वो एरे डॉट लेंथ से बड़ा है तब तक मैं उसमें से माइनस करती रहूँ। लेकिन जो मेरा माइनस है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा क्योंकि मुझे उसके लिए एक वाइल लूप लगाना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो इफ़िशिएंट तरीका होगा वो है मॉड्यूलो। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे मेरा 4 एलिमेंट है, यहाँ पे मेरा डी का वैल्यू क्या है 9 है। तो मुझे कुछ नहीं करना, 9% करना है। 9 यहाँ गया, 4 यहाँ गया, 4 2 जा 8 हो गया, बचा 1। यानी कि फर्स्ट मेरा जो डी का वैल्यू आ गया वो हुआ 1 और बाकी 1 के बाद का मुझे सारा वैल्यू को लिख लेना है। तो ये सिंपल लॉजिक है जो कि आई गेस आप सबको पता होगा। तो इस तरीके से मैंने लॉजिक बिल्ड किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले देखा कि इसका नीचे वाला जो है यानी इसका जो फाइनल आउटपुट आया है वो क्या है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर वाला साइड को देखा, फिर मैंने उसके ऊपर वाले साइड को देखा और मुझे एक कोड मिला, मतलब एक तरीका मिला। अब मुझे जो तरीका मिला मैंने उसी में दिमाग लगाया कि इससे मैं किस तरीके से फॉर्म कर सकती हूँ। मुझे पता है इस तरीके को स्टार्टिंग में सोचना बहुत ही मुश्किल होगा आप सबके लिए, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा ना आप लोग अच्छे से नंबर को देख करके ये चीज़ समझ पाएंगे कि कब कहाँ क्या फॉर्म हुआ है। आप लोग को बस कनेक्शन बिल्ड करना आना चाहिए। और अगर मैं सच कहूँ, अपना बताऊँ, तो मैं हमेशा सबसे पहले आउटपुट को देखती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा इनपुट क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं आउटपुट से उसके ऊपर वाला पोजीशन, फिर उसके ऊपर वाला पोजीशन, फिर उसके ऊपर वाला पोजीशन से लेकर के फिर उसके ऊपर वाला पोजीशन पे जाने का ट्राई करती हूँ। और अगर मुझे कुछ ऐसा कोड दिया हुआ है जहाँ पे मेरा इस तरीके से एनालाइजिंग काम नहीं कर रहा है तो मैं सेम प्रोसेस को उल्टा करती हूँ और मुझे हर बार कुछ ना कुछ मेरा काम का मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोड के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें।